नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले लिमिटेड कंपनी इफको यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड कंपनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट जो दुनिया का पहला नैनो यूरिया है उसको मार्केट में लॉन्च किया, जो शायद किसानों के लिए राहत भरी खबर थी। राहत भरी इसलिए क्योंकि इफको कंपनी का कहना है कि इससे किसानों को 50 किलो का यूरिया का बैग खरीदने के बजाय आधे लीटर लिक्विड नैनो यूरिया की बोतल खरीद कर ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन सुविधा होगी, जिससे किसानों पर भार कम होगा। तो हम इस वीडियो में विस्तार से आसान भाषा में जानेंगे नैनो यूरिया लिक्विड क्या है, यह खबरों में क्यों आया, इसकी कीमत क्या है, इसको विकसित करने की ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या यह इको फ्रेंडली है, इसको कैसे बनाया गया, इसका परीक्षण कहाँ किया गया, कहाँ इसको विकसित किया गया, इसका महत्व क्या है और कहाँ से आप यह खरीद सकते हैं, और लास्ट में जानेंगे इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। ये सारे तमाम प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अगर दोस्तों इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके, तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर किसी अन्य एग्रीकल्चर रिलेटेड टॉपिक या एग्रीकल्चर बिजनेस पर कोई वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि यह खबरों में क्यों आया और इसकी कीमत क्या है। इफको ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नैनो यूरिया लिक्विड की पहली खेप किसानों के उपयोग के लिए उत्तर प्रदेश भेजी। इफको नैनो यूरिया लिक्विड एक नया और अनोखा फर्टिलाइजर है, जिसे दुनिया में पहली बार इफको द्वारा पेटेंट तकनीकी से विकसित किया गया है। पेटेंट तकनीकी यानी इस उत्पाद को अब इफको कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी बिना इफको की अनुमति के नहीं बना सकती। इफको के प्रबंधक निर्देशक डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी ने नई दिल्ली में हुई प्रतिनिधि महासभा के सदस्यों की 50वीं वर्षगांठ आम सभा की बैठक के दौरान इस उत्पाद को दुनिया के सामने पेश किया। इसकी पहली खेप को गुजरात के कलोल से रवाना किया गया। स्वदेशी रूप से विकसित नैनो यूरिया लिक्विड के रूप में है, अर्थात यह पानी के जैसे तरल फॉर्म में है और इसकी कीमत प्रति 500 ml यानी आधा लीटर बोतल की कीमत 240 रुपए तय की गई है। जो पारंपरिक यूरिया यानी आप जो अभी तक दानेदार रूप में यूरिया उपयोग में ले रहे हैं उसका एक बैग 50 किलो का होता था, उसकी कीमत से लगभग 10% सस्ता है। अब बात करते हैं इसका परीक्षण यानी टेस्ट कहाँ किया गया। इफको के अनुसार 43 फसलों पर राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली यानी NARS, 20 ICR अनुसंधान संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्रों के तहत क्षेत्र परीक्षण किए जाने के बाद नैनो यूरिया को सरकार के उर्वरक नियंत्रण आदेश यानी गवर्नमेंट फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर में शामिल किया गया है। इसका प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए पूरे भारत में 94 से अधिक फसलों पर लगभग 11,000 किसानों का परीक्षण किया गया और परीक्षण में फसल की पैदावार में औसतन 8% वृद्धि देखी गई। अब जानते हैं कहाँ इसको विकसित किया गया। नैनो यूरिया लिक्विड को गुजरात के इफको के नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर यानी NBRC जो कलोल गुजरात में स्थित है, इसको मालिकाना तकनीकी के माध्यम से स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। अब जानते हैं इसके महत्व के बारे में। इफको नैनो यूरिया लिक्विड के एक कण का आकार लगभग 30 नैनोमीटर होता है। सामान्य यूरिया की तुलना में इसका पृष्ठ क्षेत्र और आयतन अनुपात लगभग 10,000 गुना अधिक होता है। चलो इसको थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं, यानी एक कण का आकार जितना छोटा होता है वह उतने ही अधिक क्षेत्रफल पर प्रभावी होता है और इसके अतिरिक्त अपने अति सूक्ष्म आकार और सतही विशेषताओं के कारण नैनो यूरिया को पत्तियों पर छिड़के जाने से पौधे द्वारा आसानी से अवशोषित कर लिया जाता है। पौधों के जिन भागों में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है ये कण वहां पहुंचकर संतुलित मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इफको के उपाध्यक्ष दिलीप संघानी बताते हैं, इफको नैनो यूरिया 21वीं सदी का उत्पाद है, आज के समय की ज़रूरत है। और आगे बताते हैं कि हमें पर्यावरण, मृदा, वायु और जल को स्वच्छ और सुरक्षित रखते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहिए। गुजरात के कलोल व उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर स्थित इफको की फैक्ट्री में नैनो यूरिया के प्लांट के निर्माण की प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है।
फर्स्ट फेज में 14 करोड़ बोतलों की वार्षिक उत्पादन क्षमता विकसित की जा रही है, अर्थात सर्वप्रथम पहले वर्ष में लगभग 14 करोड़ बोतलों का उत्पादन किया जाएगा और सेकंड फेज में वर्ष 2023 तक अतिरिक्त 18 करोड़ बोतलों का उत्पादन किया जाएगा। इस प्रकार वर्ष 2023 तक ये 32 करोड़ बोतल संभवतः 1.37 करोड़ मीट्रिक टन यूरिया की जगह ले लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन हम इसको कहां से खरीद सकते हैं? इस उत्पाद को आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं। नैनो यूरिया इफको के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म www.ifcobazaar.in की साइट पर ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इसके अलावा सहकारी बिक्री और मार्केटिंग चैनल के माध्यम से किसानों को उपलब्ध होगा। अग्रणी सहकारी इफको ने दुनिया भर के किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया पेश किया और इसका उत्पादन जून 2021 से शुरू हो चुका है। इसके बाद जल्द ही इसका कॉमर्शियल रोल आउट शुरू हो चुका है। अब जानते हैं क्या इफको नैनो यूरिया इको फ्रेंडली है। कंपनी के अनुसार लीचिंग यानी जब कोई भी फर्टिलाइजर पानी के साथ बहकर जमीन के निचले स्तर पर पहुंच जाता है, जहां से पौधे की जड़ उसको ग्रहण करने में असमर्थ होती है और गैसीय उत्सर्जन के जरिए खेतों से हो रहे पोषक तत्वों के नुकसान से पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर असर हो रहा है, इससे नैनो यूरिया के प्रयोग से कम किया जा सकता है, क्योंकि यह नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम कर देता है तथा मृदा, वायु एवं जल निकायों को दूषित नहीं करता। ऐसे में यह पारंपरिक यूरिया का एक कारगर विकल्प है। अब अंत में जानते हैं नैनो यूरिया के क्या क्या फायदे हैं। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड ने एक बयान में कहा, इफको नैनो यूरिया लिक्विड किसानों की जेब पर आसान है और किसानों की आय बढ़ाने में प्रभावी होगा। नैनो यूरिया की 500 मिलीलीटर यानी आधा लीटर की बोतल पारंपरिक यूरिया से कम एक बैग की जगह ले लेगी, इसलिए यह किसानों के लिए इनपुट लागत को कम करेगा। नए उत्पाद के लाभों पर प्रकाश डालते हुए इफको ने कहा कि यह पौधों के पोषण के लिए एक स्थायी समाधान है जो यूरिया के लिए अत्यधिक उपयोग को कम करके और फसलों को मजबूत, स्वस्थ और संतुलित मिट्टी पोषण को बढ़ावा देता है। नैनो यूरिया को पारंपरिक यूरिया के स्थान पर विकसित किया गया है और यह इसकी आवश्यकता को कम से कम 50% तक कम कर सकता है। इसमें कहा गया है कि 500 ml की बोतल में नाइट्रोजन के 40,000 ppm होते हैं, जो पारंपरिक यूरिया से एक बैग द्वारा प्रदान किए गए नाइट्रोजन पोषक तत्व के प्रभाव के बराबर है। चूंकि यह बोतल के रूप में है, इससे लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग की लागत में काफ़ी कमी आएगी। इसके अलावा नया उत्पाद ग्लोबल वार्मिंग को संबोधित करने के अलावा मिट्टी, पानी और वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपका फीडबैक जरूर दीजिए।